आदमी कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पे जिस तरह से क्रूरतापूर्वक हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, दिखावे के लिए कहता कि मैं मंदिर बना दिया, तो ये सारी पुराना है। औरंगजेब की हड्डियां गल गई हैं। औरंगजेब ने जो कुछ किया है वो इतिहास का हिस्सा है। औरंगजेब के बारे में जिनको जानना हो, विशंबरनाथ पांडे साहब की किताब पढ़ ले। वो बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ आप कहीं आ गए हैं, कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं। अनवर का विधान परिषद में औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताने के बाद से ही बिहार की सियासत जो है वो अब औरंगजेब पे आ गई है। जी हाँ, औरंगजेब जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, विधायक थे, उन्होंने भी इनका औरंगजेब का जो है वो गुणगान किया था, वहाँ पे उनकी सदस्यता ले ली जाती है। अब यहाँ खालिद अनवर ने भी, जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने इस शगुफे को छेड़ दिया है और औरंगजेब का जो है वो उनको बता दिया कि एक अच्छा शासक है। उसके बाद से ही सारे दलों में जो है ये बातें चलने लगी और वहाँ पे जो है बातें निकल के सामने आने लगी कि उन्हीं के दल के नेता और उन्हीं के गठबंधन के नेता जो है उसका विरोध कर रहे हैं, औरंगजेब को एक क्रूर शासक बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जो लोग अगर औरंगजेब जैसे शासक को अच्छा बता रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता को पानी के बिना मार दिया था, अपने भाइयों को सूली पे चढ़ा दिया था और कई हिंदू औरतों के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं की थी, पूरे देश में जितने मंदिर थे उस मंदिरों को तुड़वा दिया था, अगर वैसे लोगों, वैसे शासक को अगर आप अच्छा कहते हैं तो आपको भारत में, हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये मसला जो है बढ़ते चला जा रहा है, हर दिन कुछ न कुछ नया बयान जो है नेताओं का आ रहा है। इसी मुद्दे पर भाजपा के विधायक राम सूरत आए और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। औरंगजेब को लेकर आप लोग के घटक दल के एमएलसी कर रहे हैं कि अच्छे शासक थे और उसको लेकर अब नहीं, जिसने जो भी कहा सबका अपना अपना सोच है। जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने सुना है, और कोई बाहरी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति औरंगजेब अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई को कुचलने का काम किया, मारने का काम किया, बंदी करने का काम किया, सत्ता छीनने का काम किया, वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पे जिस तरह से क्रूरतापूर्वक हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, दिखावे के लिए कहता कि मैं मंदिर बना दिया, तो ये सारी पुरानी बातें हैं। स्पष्ट बात है कि अब इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर विकास की बात चलेगी। विकास का बयार बहा है, गंगा बहा है, और ये सारे लोग ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर खरबों रुपये का विकास का पैसा गया क्षेत्र के अंदर, और ये तमाम विरोधी, तमाम मुस्लिम वोट लेने वाले लोग अब दिशा को भटकाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये लोग विकास विरोधी लोग हैं, जनता का विकास नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको सामने में 2 से 3 महीने के अंदर इतना काम क्षेत्र के अंदर जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिर्फ मैं अपने औराई विधानसभा कहना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये 3 महीने के अंदर लगभग 21 अरब रुपए का सौगात मिला है औराई को। तो आप समझ सकते हैं कि 243 विधानसभा है, कितना पैसा गया होगा। उस पैसा का अनुमान लगाइए, इतना विकास होगा कि सारे लोग सिंगल डिजिट में आने वाले हैं, इसलिए सबकी बेचैनी बढ़ चुकी है। बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ आप कहीं आ गए हैं, कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं। तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ये इनका बात है, क्योंकि मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने जो हिंदुओं में भ्रम है औरंगजेब के लिए,
ये उनका ये भाव था कि वो दूर होना चाहिए और हिस्टोरिकल डिस्कशन होना चाहिए, यही बात था। अब कुछ लोग उसको अलग से लेकर के तिल का तार बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। आप ही के दल के विधायक इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। आप ही के दल के विधायक पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। खालिद अनवर को अब है, अरे ऐसा है कि कुछ लोगों का अपना अपना तरीका होता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है, तो उन्होंने अपने तरीके से किया है। पार्टी किसके साथ है, खालिद अनवर के साथ है या संजीव कुमार? इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसमें है ये निकम्मे लोगों की बहस है, कुछ मीडिया के लोगों को बिला वजह का छेड़ने की आदत है। ये मामला कोई मामला नहीं है, देश के लिए मसला इस वक्त ये है। सुनिए, पहले देश के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, औरंगजेब की हड्डियां गल गई हैं। औरंगजेब ने जो कुछ किया है वो इतिहास का हिस्सा है। औरंगजेब के बारे में जिनको जानना हो, विशंबरनाथ पांडे साहब की किताब पढ़ ले, वो है ना, उनकी किताब जाकर के पढ़ ले, उनका दिमाग साफ हो जाएगा। झूठे तौर पर इतिहास गढ़ने वालों को से बात करने की जरूरत नहीं है। देश के सामने इस वक्त मुद्दा है महंगाई, बिजली की महंगाई, नौजवानों का रोजगार, बंद होते हुए कल कारखाने, गिरती हुई जो भारतीय रुपए की कीमत है, वो मसला है हमारे सामने में। ये बिला गैर जरूरी मुद्दों पर बहुत ज़्यादा लोगों को बहस करने की जरूरत है। लेकिन अब बहस ये हो रही है कि पूरे देश में नहीं, वो आप उस बहस में शामिल होइए, उस बहस में आप शामिल होइए, उस बहस में आप शामिल होइए। मैं जिस एजेंडे को लाया हूँ इस पर बात करनी हो तो बात कीजिए। बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं। तो आपने सुना कि जिस तरीके से राम सूरत राय ने ये पूरा जो है उसकी खिलाफत की है और पूरा विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें जो है राय बटी हुई हैं। अख्तरुल ईमान जो हैं AIMIM के जो नेता हैं, वो औरंगजेब पे अच्छी बातें कह रहे हैं, वो भी दबे जुबान में उन्हें एक अच्छा शासक बता रहे हैं। तो ये औरंगजेब का जो मुद्दा है, शायद आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है ये छाया रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है और उसके बाद से कल ही बयान आने लगा है। बचौल जो नेता हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि जितने भी मुग़ल शासक के नाम पे जो नाम है बिहार में, जैसे कि बख्तियारपुर, औरंगाबाद, इन सब नामों को बदल दिया जाए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के रहते ये हो सकता है, ये भी एक सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।